द्रौपदी के स्वयंवर और मछली की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था। उसने पूरी मछली नहीं, सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूं। प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। क्या? कटा हुआ पैर? दौलतपुर इलाके में कटे हुए मान्य अंग मिले हैं। आप देख सकते हैं क्राइम सीन का नजारा दिल दहला देने वाला है। पुलिस भी आ चुकी है। देखते हैं अब इनके हाथों में क्या लगता है। चलिए हमारे साथ। हट जाइए। कहाँ ले गए ड्रिंक्स वाला? पता नहीं यार, जस्ट लगता है आ गया। फाइनली गो गो गो। कमिंग। अबे पीछे हट। तो तू यहाँ बैठी स्टेफी, ना फोन उठा रही ना मैसेज देख रही है। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझ जैसे शेर को छोड़कर इस कुत्ते की हड्डी बन जाएगी। कुत्ता किसको बोला? साले यहाँ से निकलता है, तेरा भूत बनाओ मेडिक्लेम के लिए। ओ दो के ट्रैवल एजेंट, तेरी टिकट तो मैं काटूंगा, अभी सीधा ऊपर की। चुप हट, देख तू काटेगा, मैं चल तू काटेगा, मैं छोड़ो, हाथ छोड़। अशोक! छोड़ दूंगा मैं। अशोक! तू अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गया ना तो तेरी बीवी को बुलाऊंगी और तेरे सारे कारनामे खोल दूंगी। जानते नहीं मुझे, तुम दोनों को तो मैं काट के फेंक दूंगा। तुम देखो मैं क्या करता हूं। अबे चल चाले किसी के कटे हुए हाथ और पैर हैं। और जगह भी ढूंढ पाओ, कुछ और मिल गया तो? तुम लोग इधर उधर देखो, वहां सर्च करो। सोलंकी जी, वो देखिए, वो क्या है? ऊपर लेके आइए। सर, विनोद, मुझे नहीं लगता कि हमें बच्चों का स्कूल चेंज करना चाहिए। बात समझने की कोशिश करो शिफाली। उनके स्कूल में एक बच्ची का रेप हुआ है। हम अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में कैसे भेज सकते हैं जहाँ रिसेंटली ऐसा क्राइम हुआ? विनोद, मैं मानती हूँ जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, गलत हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जहाँ क्राइम हो हम ऐसे स्कूल, संस्था और शहरों पे कलंकित का टैग लगा दें। और एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी के अंदर ये विश्वास पैदा करूँ कि जो एक बार गलत हुआ है वो दोबारा कभी ना हो। विनोद, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। सर, मुझे एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करानी है। किसकी मिसिंग कंप्लेंट है? मेरे पति की। कपिल कौल, प्लीज उनका पता कीजिए। आप लोग घबराइए मत, बैठ जाइए। लीजिए, आप पानी पी लीजिए। अब आराम से बताइए क्या हुआ है। मेरे पापा मिसिंग है। 5 दिन पहले 4 मार्च को जब मैं और मेरी मम्मी नानी के घर जयपुर निकल रहे थे तभी हमने पापा को लास्ट टाइम देखा था। कपिल, मेरी माँ मुझे फिर ताना मारेंगी कि मैं जवाई जी को साथ नहीं लाई। आप भी चलो ना हमारे साथ। अनीता, कितनी बार बोलूं, मेरा स्केड्यूल टाइट है, जरा सी भी फुर्सत नहीं है। घर पर हमेशा गेम्स खेलते रहते हो और फुर्सत नहीं है। क्योंकि गेम खेलने से मेरा माइंड अच्छे से काम करता है। तुम्हें पता है, दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने ना ऐसे ही माइंड गेम खेल खेल के बड़ी बड़ी सक्सेस हासिल की है। लेकिन पापा, आपकी वजह से मैं लाइफ में जरूर पीछे छूट जाऊंगा। ऐसा मैंने क्या कर दिया शाश्वत? मैंने बोला था मुझे TKS इंस्टीट्यूट से MBA करना है और आप है कि मुझे एडमिशन फीस ही नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बेटा किसी मामूली इंस्टीट्यूट से पढ़े। मामूली इंस्टीट्यूट दिल्ली के टॉप इंस्टीट्यूट्स में से एक है। हाँ, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 तो नहीं है ना। मैं तुझे फॉरेन इंस्टीट्यूट में भेजने की तैयारी कर रहा हूँ। बस तू 6 महीने रुक जा, फिर सीधा UK जाना पढ़ने। सच में? हाँ। UK बाद में जाना, पहले जयपुर चल शाश्वत। चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है। चल चल जल्दी कर। मैंने आपका सारा खाना फ्रीजर में रख दिया, माइक्रोवेव करके खा ले। हमारे पीछे ध्यान से रहना, फिजूल में किसी से कोई झगड़ा मत मोल लेना। यार, मैं तुम दोनों को इस भाड़ी की टैक्सी में जाते हुए नहीं देख पा रहा हूँ।
अगर अपनी गाड़ी चोरी ना हुई होती ना तो अरे होने को कौन टाल सकता है, जो होना था हो गया। तुम अपना मन छोटा मत करो। मेरा मन बहुत विशाल है। तुम एक बार जयपुर से आ जाओ, देखना ब्रांड न्यू गाड़ी में तुम दोनों को स्टेशन से लेने आऊंगा। ठीक है। ध्यान से जाना बेटा, जाके फोन करना। हाँ? उसके बाद पापा से डेली एक आध बार बात हो जाती थी। लास्ट टाइम उनसे बात तब हुई जब हम जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच रहे थे। एक सेकंड, पापा का फोन। हाँ पापा, कहाँ पहुंचे शाश्वत? ऑन द वे ही हैं, ऑलमोस्ट 15 मिनट में जयपुर रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं आ रहा हूँ पिकअप करने तो मैं दिल्ली कैंट। ओके पापा। तब से पापा का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं इतनी देर में पापा कहाँ खो गए। ना तो वो घर पर मिले, ना वो ऑफिस गए। क्या करते हैं कपिल कौल जी? हमारी ट्रैवल एजेंसी है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कपिल जी किसी काम से कहीं चले गए हो और ऐसा नहीं हो सकता। अगर पापा को कुछ अर्जेंट काम होता तो वो हमें ज़रूर बताते हैं। आपने बताया कपिल जी की कार चोरी हुई थी, ये कब की बात है? हमारे जयपुर जाने से 7 दिन पहले कार चोरी हुई थी। कहीं इस बात की वजह से कपिल के साथ कुछ? किस बात की वजह से? कपिल, तेरे को मैंने कई बार मना किया है यहाँ गाड़ी पार्क मत करेगा। तू रोज रोज गाड़ी यही लगाता है। भाभी देखो इसको, हटाओ इसको गाड़ी को यहाँ से। सक्सेना, तेरे पास तो गाड़ी है नहीं, मेरी गाड़ी देख के क्यों मिर्ची लगती है भाई तेरे? मतलब मेरी पार्किंग में खड़े होके मेरी उतार रहा है। अपनी गाड़ी को हटा ले, नहीं तो इसे गाड़ी के शीशे तोड़ दूंगा मैं। तू तोड़ेगा शीशे? मैं तोड़ूंगा। तू हाथ तो लगा गाड़ी को। फिर जब हमारी कार चोरी हुई तो कपिल को सक्सेना पर ही शक हुआ था। तब आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ, पापा ने की थी मायापुरी पुलिस थाने में। पापा की कार उनके ऑफिस के बाहर से चोरी हुई थी मायापुरी में। मैडम, हमें लग रहा है कि हमारे पीछे से कपिल को अकेला देख के सक्सेना ने उनके साथ कुछ किया ना हो। कैसा लगा कपिल साहब? मन्ना, मजा आ गया। फौलादी हाथ है यार तेरा तो। ये तो छोटे मोटे सेवक का हाथ है, और आप जैसे दाता आदमी का हाथ किसी के सर पे पड़ जाए तो उसकी तो निकल पड़ती है साहब। ये तेल लगाते लगाते मक्खन लगाने लगे? हाँ, अरे नहीं साहब, बात ऐसी है कि मेरा बेटा पढ़ने में थोड़ा फिसड्डी है। सोच रहा हूँ उसको किसी काम वाम पे लगवा दूँ, और कुछ लगेगा तो मैं लगा दूंगा साहब। देख मन्ना, गरम खून को पहले मेहनत करने की आदत डालनी चाहिए। अगर अभी उस पर पैसे लगाएगा ना तो कोई गारंटी नहीं कि काम चलेगा। मैं उसकी नौकरी एक एक्सपोर्ट कंपनी में लगवाता हूँ, वहाँ थोड़े दिन काम करेगा तो अकल आएगी उसे, है कि नहीं? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। मुन्ना, अगर तेरे पास पैसे हैं तो तू स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं लगाता? अरे साहब, मुझ जैसे अनपढ़ आदमी को इसकी क्या समझ? अरे मैं हूं ना। देख, दिमाग चलाने से इंसान बड़ा बनता है। एक बार दिमाग चलने लगेगा ना तो ये सेवक दाता इनके हाथ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देख यार, हम लोग खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, लेकिन अगर कुछ बड़ा करके जाएंगे तो दुनिया याद रखेगी। सक्सेना जी, जी, आपके पड़ोसी कपिल जी की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई है, उसी के बारे में बात करनी। कपिल की बीवी और बेटा दोनों झूठ बोल रहे हैं मैडम। मानता हूँ मेरा उससे झगड़ा हुआ था, तो क्या मैं उसकी गाड़ी गायब कर दूंगा? गायब तो अब कपिल जी भी हो गए हैं। कहाँ है वो?
मैडम उसकी बीवी से पूछिए, उसके बच्चे से पूछिए। मुझे तो लग रहा है ये कुछ किया करा सभी नहीं कहा है और फंसा मुझे रहे। कहना क्या चाहते हैं आप? मैडम कपिल को 5-6 दिन पहले देखा था मैंने और कई दिनों से तो उनके घर में ताला लटका हुआ है। मुझे लगा कपिल और उसकी फैमिली घूमने गए होंगे और कल इसकी बीवी और बच्चा आते हैं और कहते गायब हो गया। ये पक्का जी इन दोनों ने ही गायब किया होगा उसका। अच्छा ये बात बताओ, कपिल ऑफिस कब से नहीं आ रहा? सर वो 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहे। 6-7 दिन से ऑफिस नहीं आ रहा? जी साहब, शायद स्टेफी मैम को कुछ मालूम हो। स्टेफी? ये स्टेफी कौन है? साहब वो कपिल सर की सेक्रेटरी है। हाय स्टेफी, कैसी हो? मैंने ना तुझे अपना हालचाल बताने के लिए फ़ोन नहीं किया है, कपिल के बारे में जानने के लिए फ़ोन किया है। क्या किया है उसका? मैम वो सक्सेना की बकवास सुनकर हम पर शक कर रही हैं। वो सिर्फ मैं और मेरी मम्मी जयपुर गए थे, पापा यहाँ दिल्ली में ही थे। हमने तुम्हारे पड़ोसियों से भी कंफर्म किया है। 4 मार्च से 8 मार्च तक तुम लोगों के फ्लैट में ताला लगा हुआ था। वहाँ कपिल जी को किसी ने नहीं देखा और कपिल जी 4 मार्च से ऑफिस भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम स्टेफी को जानते हो? हाँ, वो पापा के ऑफिस में काम करती है। जब पापा रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचे तो मैंने सबसे पहले स्टेफी को ही फ़ोन किया था। उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया कि पापा 4 मार्च से ऑफिस नहीं गए। स्टेफी खुद 4 मार्च से ऑफिस नहीं जा रहे। क्या स्टेफी का कपिल जी से कोई इशू था? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हेलो मैडम, मैंने मायापुरी पुलिस स्टेशन से पता किया, कपिल ने वहाँ कार चोरी होने की कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की थी। कपिल के फोन की लोकेशंस निकली? मैडम कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में बंद हुआ था, लेकिन 4 मार्च से लेकर 8 मार्च के बीच उसका फोन लगातार पहाड़गंज में एक्टिव था और इसी दौरान स्टेफी का फोन भी वहीं पर एक्टिव था। ये तो गेस्ट हाउसेस एंड होटल्स के हब है। मैं पहाड़गंज ही जा रहा हूँ, पता करता हूँ कपिल वहाँ क्या कर रहा था, पता करके इन्फॉर्म करता हूँ आपको। ओके। बस बस रुक दीजिए। लॉक ही रहने दो स्टेफी, तुम्हें हमारे साथ चलना है। 4 मार्च की शाम से 8 मार्च की सुबह तक तुम और कपिल इसी होटल में थे। कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम, मैं उनसे लास्ट टाइम 8 मार्च को ही मिली थी। कब से चल रहे तुम दोनों का अफेयर? पिछले 2 साल से। ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। इंसान सीधे रास्ते पे चलने की ही तो कोशिश करता है, पर लाइफ उसको ऐसे मोड़ पर ले आती है कि सब कुछ बिखर जाता है। अगर ये अशोक मेरी लाइफ में नहीं आया होता ना, तो ये सब नौबत ही नहीं आती। काश काश स्टेफी, हम दोनों भी इन बर्फ की टुकड़ों की तरह होते और एक साथ इस जाम में घुले होते। लेकिन अफसोस, हमारी किस्मत में मिलना जुलना तो लिखा है, लेकिन घुलना नहीं लिखा। मतलब तुम अपनी बीवी को डिवोर्स नहीं दे रहे? अरे अगर एलिमनी नहीं देनी होती ना, तो जरूर देता बीबी। अशोक, तुम्हें अपनी बीवी को देने के लिए पैसे नहीं है तो मुझे झूठी होप्स क्यों देते हो? बीबी मैं क्या करूं, मैं खुद ही इन होप्स में जी रहा हूं। और रही बात मेरी वाइफ की, अरे तुम चिंता मत करो ना, उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। अरे भरोसा रखो मुझ पर, ऐसे नाराज मत बैठो। अच्छा ये देखो, ये लो रखो, तुम्हारे काम आएंगे। ये ना तुम अपनी बीवी के लिए रखो, और ना मैं आप तुम्हारे भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठने वाली हूँ। खुद ही जॉब ढूंढ लूंगी। बीबी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं खुद ही तुम्हारी जॉब लगवा देता हूँ। क्यों, सही ना? अरे अब तक खुश हो जाओ। कपिल, स्टेफी के फादर मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बट अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ के बाद स्टेफी बहुत अकेली पड़ गई। समझ गया अशोक, तू अपने दोस्त की बेटी की हेल्प करना चाहता है, लेकिन अशोक काम काम होता है और एहसान एहसान।
मुझे भी किसी का एहसान नहीं चाहिए सर। अगर आपको लगता है कि मैं इस ऑफिस में काम करने के लायक हूँ, सिर्फ तभी जॉब दीजिएगा। काम तो इंसान करते करते सीख ही जाता है, लेकिन खुददारी ऐसे नहीं आती। मुझे तुम्हारी खुददारी पसंद आई, काम भी पसंद आ ही जाएगा। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सर। कपिल सिर्फ इंसानों को परखना ही नहीं जानते, बल्कि उनकी कद्र करना भी जानते हैं। और जो लोग उन्हें पसंद आ जाते हैं ना, वो उन्हें कभी भटकने नहीं देते। अशोक की रग रग से वाकिफ हूं मैं तो पहले ही समझ गया था वो तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहा है। अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता वो। बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से है उसकी बीवी। अगर उसकी बीवी को तुम्हारे और अशोक के अफेयर के बारे में पता चल जाता ना, तो तुम दोनों की लाश नाले में मिलती। जानती हूँ मैं सर, पर फिर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। पता है, एक बार वरुण देव ने युधिष्ठिर से एक सवाल पूछा कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा हैरान करता है। तो युधिष्ठिर बोले, इस दुनिया में सबसे ज्यादा हैरान ये करता है कि इंसान जानता है कि उसके लिए गलत क्या है, लेकिन फिर भी वो अपने लिए बार बार गलत ही करता रहता है। कपिल को भी इस बात का गिल्ट है कि वो मेरे करीब आकर अपनी पत्नी के साथ गलत कर रहे हैं। और मेरी मजबूरी ये है कि मुझे आज तक कपिल जैसा इंसान मिला ही नहीं। हो गया, बहुत ज्ञान बांट लिया। अब क्लियरली बता, कहाँ है कपिल? मुझे नहीं मालूम मैम, पर मुझे अशोक पे डाउट है, क्योंकि हमारी नजदीकी से बौखला गया था। कहाँ रह गया ड्रिंक्स वाला? पता नहीं यार, जस्ट लगता है आ गया। फाइनली, गो गो गो। कमिंग। अरे पीछे हट। तो तू यहाँ बैठी स्टेफी, ना फोन उठा रही ना मैसेज देख रही है। अरे मैं सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझ जैसे शेर को छोड़कर इस कुत्ते की हड्डी बन जाएगी। कुत्ता किसको बोला मैं? साले यहाँ से निकलता है, तेरा भूत बनाओ मेडिक्लेम के लिए। वो दो के ट्रैवल एजेंट, तेरी टिकट तो मैं काटूंगा, वो भी सीधा ऊपर की। चुप हट, देख तू काटेगा। छोड़ो, हाथ छोड़। अशोक, तू अगर अभी के अभी यहाँ से नहीं गया ना, तो तेरी बीवी को बुलाऊंगी और तेरे सारे कारनामे खोल दूंगी। जानते नहीं मुझे, तुम दोनों को तो मैं काट के फेंक दूंगा। तुम देखो मैं क्या कर रहा हूं। चलो चाले। I'm telling you मैम, अशोक काफी गुस्सैल किस्म का आदमी है, कुछ भी कर सकता है। कहाँ है तू? काम हो गया? जी, अशोक खत्री का घर है ये? जी। आप कौन? मैं पुष्पा, अशोक मेरे पति हैं। अशोक जी को बुलाइए। वो ऑफिस में। वहीं से ही आ रहे हैं हम, लेकिन वो 4 बजे ऑफिस से निकल गए थे और अब फोन भी बंद आ रहा है। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम, पर हुआ क्या है? ये सब क्या हो रहा है? बेटा तुम अंदर जाओ। देखिए, अशोक का दोस्त कपिल गायब है और अब लगता है अशोक कपिल को जानती है। हाँ, तो ये भी जानती होंगी कि अशोक ने कपिल को क्यों गायब करवाया है। आप ऐसे कैसे मेरे पति पे आरोप लगा सकती हैं? ऐसे कैसे नहीं है मैडम। स्टेफी को जानती है आप? मैं किसी स्टेफी को नहीं जानती। तो ये तो जानती होंगी अशोक कहाँ जाके छुपा है। देखिए, एक बेटी की माँ है, क्यों आफत मोल ले रही है? मुझे पता चलेगा तो मैं बता दूंगी।
अभी आप जा सकती हैं। क्या? कटा हुआ पैर? दौलतपुर इलाके में कटे हुए मान्य अंग मिले हैं। आप देख सकते हैं क्राइम सीन का नजारा दिल दहला देने वाला है। पुलिस भी आ चुकी है, देखते हैं अब इनके हाथों में क्या लगता है। चलिए हमारे साथ। हट जाइए। किसी के कटे हुए हाथ और पैर हैं। और जगह भी ढूंढ पाओ, कुछ और मिल गया तो? तुम लोग इधर उधर देखो, वहां सर्च करो। सोलंकी जी, वो देखिए, वो क्या है? ऊपर लेके आइए। सर, ये तो अशोक है। भाई जरा बैग हटाना, बैठते हैं। बहुत भारी है, कुछ बम बम तो नहीं है? बॉम्ब नहीं है, लाश है। आप मेरे पति पे इल्जाम लगा रही थी, अभी भी यही बोलेंगे आप? कोई जवाब है आपके पास? किसने मारा मेरे पति को? किसने मारा? ये क्या हो रहा है शाश्वत? अब अशोक? हेलो, कहाँ है तू? कपिल की तलाश में हम अशोक को ढूंढ रहे थे और यहाँ तो अशोक का ही मर्डर हो गया और कपिल अभी तक गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कपिल ने अशोक का मर्डर किया हो? और मर्डर के बाद लाश के इतने टुकड़े कि अभी तक सारे बॉडी पार्ट्स भी नहीं मिले। इतनी नफरत तो कोई गहरा दुश्मन ही निकाल सकता है। मैडम, कपिल की कार का पता चल गया। कहाँ मिली कार? मैं कपिल का कार नंबर ट्रेस कर रही थी तो पता चला कि उसकी कार चोरी नहीं हुई थी, बल्कि बैंक वाले उसकी कार उठा के लेके गए थे। पिछले 8 महीने से कपिल के कार लोन की EMI बाउंस हो रही थी। कपिल तो सबको ये कह रहा था कि उसके पास बहुत पैसे हैं। कपिल को जानने वाले लोग भी यही बता रहे थे कि कपिल बहुत शेखी बगाड़ता है। कपिल की फैमिली अशोक को लेके क्या बोल रही है? कपिल की फैमिली वाले तो अशोक को उतना पक्का दोस्त भी नहीं बता रही जितना कि स्टेफी बता रही थी। पर मैडम, कपिल के बेटे शाश्वत ने बताया कि कपिल और अशोक एक ही सैलून में जाते थे, वहीं पे उन दोनों की दोस्ती भी हुई थी। आराम से मुन्ना, इतना रगड़ेगा तो अशोक वृक्ष झड़ के टकला हो जाएगा। अरे हाँ कपिल मुनि, तुम तो चने के झाड़ पे चढ़ाकर टकले के सर पे भी बाल उगा सकते हो। अरे भाई, तेरे कमीनेपन से तो मैं जीत नहीं पाऊंगा। मैं कमीना? पर तू जो इंश्योरेंस पॉलिसी बेच के लोगों को ठगता है उसका क्या? मुन्ना को भी तो चिपकाई है तूने अपनी वो इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर स्टॉक मार्केट में ये पैसे डालता ना तो दुगने हो जाते अभी तक। मतलब ये स्टेफी के अलावा ये दोनों कपिल और अशोक में एक और कॉमन लिंक है, ये सैलून वाला। कहाँ है वो सैलून? मैडम, वो सैलून तो 1-1.5 महीने पहले ही बंद हो गया था और उस सैलून का मालिक मुन्ना ये सब बंद करके अपने गाँव बिहार चला गया। कपिल भाई, आपके कहने पे मैंने अपना सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और सारा का सारा पैसा डूब गया। अब तो दुकान और घर की EMI तक नहीं भरी जा रही। अरे यार शांत हो जा मुन्ना, पेशेंस रख। ये शेयर फिर से उठेगा। कपिल की प्रेडिक्शन है ये। अरे फाड़ में गई तुम्हारी प्रेडिक्शन। जब देखो जब लंबी लंबी छोड़ते रहते हो, और ये बात मैं भूलूंगा नहीं।
कहीं ये मुन्ना बिहार में बैठ के ये सब कांड तो नहीं करवा रहा है? पता करो एग्जैक्टली कहाँ है वो आजकल। ओके मैडम। मैडम, महिपालपुर में लाश के और भी टुकड़े मिले हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक के बाद एक ह्यूमन बॉडी पार्ट मिलने की खबर आ रही है। आखिर वो कौन है जो लोगों के ऐसे टुकड़े करके उन्हें फेंक रहा है? हमने दोनों एरिया में मिले बॉडी पार्ट्स का एग्जामिन किया। इनमें हेड सिर्फ एक ही मिला, लेकिन ये बॉडी पार्ट्स 2 आदमियों से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट लॉट जो धोला कुआं से आया था वो सिर्फ एक ही आदमी का था, उसके भी बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। और दूसरा लॉट जो महिपालपुर से आया है वो दूसरे आदमी का बॉडी पार्ट्स है। धौला कुआं से अशोक का कटा हुआ सर मिला था, तो महिपालपुर से जो बॉडी पार्ट्स मिले वो किसके होंगे? उसकी एज का कोई अंदाजा दे सकते हैं आप? ये बता पाना अभी मुश्किल है, लेकिन ये दोनों ही बॉडी पार्ट्स पूरे नहीं है। हो सकता है बाकी बॉडी पार्ट्स कहीं और डिस्पोज किए गए हों। कहीं से कोई न्यूज़ तो नहीं आई है? ये हो सकता है कि क्रिमिनल ने बाकी के बॉडी पार्ट्स दिल्ली के बाहर कहीं डिस्पोज किए। कौन? गैस वाला सर। सर वो सोसाइटी ने है ना सभी फ्लैट में गैस पाइप डलवाने का बोला है, तो आपका फ्लैट का इंस्पेक्शन करना पड़ेगा मेरे को। अभी मैं नहा रहा हूँ, तुम कल आना। नहीं सर, मेरे को आज ही काम खत्म करने का ऑर्डर मिला है। आप चाहे तो सेक्रेटरी से बात कर लीजिए। नहीं नहीं, रुक। ओके सर। आओ। ये किचन किधर है सर? इधर है। जल्दी करो। हाँ सर, 2 मिनट दीजिए। ये पाइपलाइन इधर से आएगा, चलेगा ना? हाँ हाँ। हो गया सर। ये मैं वॉशरूम यूज कर सकता हूँ? रुक। क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। ठीक है सर, मेरे को 5 मिनट दीजिए आप। मैं ड्रिल मशीन नीचे भूल के आ गया, उधर दीवार में होल करना पड़ेगा। विनोद, मैंने बोला था ना मैं बच्चों से बात करूंगी। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हमारे बच्चे उस स्कूल में नहीं जाएंगे जहां रिसेंटली इतना बड़ा हादसा हुआ है। विनोद, तुम मेरे हेलो मैडम अशोक के फ़ोन की लास्ट लोकेशन द्वारका की थी और उसका फ़ोन 10 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था। कपिल का फोन 8 मार्च को द्वारका में ही बंद हुआ था और लाश के टुकड़े धौला कुआं और महिपालपुर में मिले थे। पता करो क्या इन दोनों का द्वारका में कहीं आना जाना था? उस एरिया में अच्छे से इंक्वायरी करो। एक और कॉमन कनेक्शन मिला है दोनों की कॉल रिकॉर्ड में से। अशोक ने जो लास्ट कॉल किया था किसी बंटी कोशी को किया था, और कपिल के CDR में भी किसी बंटी कोशी का नंबर मिला। कौन है ये बंटी कौशिक? बंटी? जी सर। एक बार बाहर आना। हाँ मैडम, वो उस दिन अशोक सर ने मुझे फ़ोन किया था। कहाँ है तू? क्यों फोन किया था? रूटीन रिपोर्टिंग। क्या रिपोर्ट करते थे? रोज़ की प्रोग्रेशन रिपोर्ट की थी मैम। कपिल को भी फोन करते थे? उसको भी रिपोर्ट करते थे? कपिल कपिल को नहीं जानते हो तुम? नहीं, वो कपिल कौल या कपिल सिंह, वो अशोक सर के कपिल नाम से 2 क्लाइंट थे। कपिल कौल जो अशोक खत्री का दोस्त है, और अशोक के मर्डर के कुछ दिन पहले से वो गायब है। हाँ कपिल कौल। हाँ मैडम, वो मैं अशोक सर की इंस्ट्रक्शंस कपिल कौल जी को पास किया करता था। कैसे इंस्ट्रक्शंस? मैम वो अशोक सर ने बताने को मना किया है, लेकिन
आपको तो बताना पड़ेगा ना। ऑफ कोर्स, बोलो। वो ये मैडम अशोक सर का अनऑफिशियल काम था। वो कपिल सर की ट्रैवल एजेंसी में फंडिंग करके उसके 50% के पार्टनर बन रहे थे, लेकिन फंडिंग के अगले दिन ही कपिल सर मिसिंग हो गए। अशोक सर बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें लगा कपिल सर उनके पैसे लेके भाग गए हैं। एक सेकेंड, उन दोनों के बीच तो स्टेफी नाम की एक लड़की को लेकर झगड़ा चल रहा था, और तुम बोल रहे हो कि अशोक कपिल की कंपनी में फंड डाल रहा था और फंडिंग की भी थी, तो कपिल की कंपनी अकाउंट में पैसा तो होना चाहिए था, लेकिन उसके अकाउंट में तो इतना भी पैसा नहीं है कि उसके कार लोन के EMI पास हो जाए। मैडम अकाउंट के बारे में तो मुझे कुछ नहीं मालूम, पर हाँ मेरे सामने अशोक सर ने कपिल सर को बहुत सा कैश दिया था। और हाँ, उस वक्त कपिल सर की मैनेजर स्टेफी भी थी वहां। तुमको क्या लगता है किसने मर्डर किया होगा? भाभी जी, अरे तुम तो कपिल से भी ज्यादा चालाक निकली। अरे उससे तंग आ गई थी तो मैं ही मिला था तुम्हें फंसाने के लिए। सक्सेना, बकवास बंद कर अपनी, और आगे से ये सब बकवास मेरे साथ मत करना। हालांकि ये तो किसी उंगली दिख रही है। क्या हुआ है? मैडम इस बिल्डिंग की सीवरेज की सफाई में किसी की उंगलियां मिली, और ये वही जगह है यहाँ पे अशोक का फोन लास्ट 9 मार्च को एक्टिव था। इस बिल्डिंग का सेक्रेटरी कौन है? जी मैम, मैं इधर आइए। जी बताइए एग्जैक्टली क्या हुआ था? मैम, तो बिल्डिंग में रहने वाले ड्रेनेज में चौकिन की शिकायत कर रहे थे, तो सफाई कराई और ये निकला। अच्छा, ये देखिए तो, इनको कभी देखा है? इनको और इनको? नहीं मैम। देखिए, कोई ये बॉडी पार्ट्स ऐसे ही सीवर में लाके तो डालेगा नहीं, किसी ने अपने ही फ्लैट से फ्लश किया होगा। यादव, सोलंकी, इस बिल्डिंग के हर रेसिडेंट से पूछताछ करते हैं। हाँ, कहाँ जाना है? अरे उनसे बात करना बहुत जरूरी है। कहाँ है? यहाँ से लेफ्ट होके सीधा निकल जाओ। कौन था ये? वो प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। विजिटर रजिस्टर दिखाओ। हाँ। 10 मार्च को SK नाम की एंट्री हुई है, पूरा नाम नहीं लिखा है। सॉरी मैडम, ध्यान नहीं दिया। रात को 1 बजे इसकी एंट्री हुई है, और ये SK 304 नंबर फ्लैट में गया था। 304 में तो कोई नहीं रहता, वो तो पिछले 1 साल से बंद है। लेकिन ये SK की एंट्री तो 304 नंबर फ्लैट की है। किसका फ्लैट है ये? मिस्टर जयदेव ढिल्लो, वो पिछले 1 साल पहले शिफ्ट कर गए, अभी पालम विहार में रहते हैं। इतनी रात को मेरे फ्लैट में कौन आ सकता है? शायद किसी ने रॉन्ग एंट्री की होगी। फ्लैट खोलिए अपना, चलो। यादव, फास्ट देखो। बोलिए, क्या कांड हुआ है आपके फ्लैट में? किसको मारा है आपने? मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो खुद अपने फ्लैट पे 1 साल के बाद आया हूँ। तो फिर ये किसका ब्लड है सर? मैंने अपने फ्लैट की चाबी एक रियल एस्टेट एजेंट को दी थी ताकि मैं किराएदार रख सकूं। कौन एस्टेट एजेंट? संजीव कुमार, उसकी शॉप भी है SK एसोसिएट्स के नाम से। SK? मैडम, मानता हूँ उस फ्लैट की चाबी मेरे पास थी, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा? 15 तारीख की रात को तुम वहां गए थे ना? वहां SK नाम की एंट्री है। SK एसोसिएट्स के नाम से तुम्हारा बिजनेस है ना? हाँ मैडम, लेकिन हमने कुछ किया होता तो SK नाम की एंट्री क्यों करके जाता? मलिक, इधर आओ, इनसे सच उगलवाओ। मैडम, उस फ्लैट में जो ब्लड मिला था वो
अशोक के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया। मतलब अशोक का मर्डर उसी फ्लैट में हुआ? ये अशोक और मिस्टर धिलो का कोई कनेक्शन है? अभी तक तो नहीं मिला, और ना ही कपिल और डिलन का कोई कनेक्शन है। पर जब से फोरेंसिक वाले ने 2 बॉडी पार्ट्स मिलने की बात कही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं कपिल का भी मर्डर तो नहीं हुआ। यू आर राइट। ये मिस्टर धिलो को हम क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दे सकते, नजर रखो उस पर। मैडम, ये कपिल के बेटे का नाम भी तो शाश्वत कौल है, कहीं ये इसके वो तो नहीं? मुझे नहीं लगता है पापा पुलिस को मिलेंगे, और ना ही मिले ना तो अच्छा है। उन्होंने उस स्टेफी के लिए आपको धोखा दे दिया। पहाड़ में जाए वो। की दसा मैं तेनू, लगता है बुढ़ापा इतनी आसानी से नहीं निकलेगा हमारा। पुलिस के चक्कर में फंस गए हम। की चाहिए तेनू? पानी? रुक जा। ले ठहर दो। ले अंकल, आप अंदर आइए ना। बंटी, क्या तुम 10 मार्च को मेरे द्वारिका वाले फ्लैट में गए थे? हाँ अंकल, मैं गया था। वो मैं आपको बताने वाला था, और वहाँ मेरे हाथ से एक मर्डर भी हो गया है। वो मर्डर तुमने किया? गलती से हो गया अंकल, और अभी एक और होने वाला है। वो फ्लैट नंबर 304 के ओनर मिस्टर ढिल्लो को कॉल कर रहा था कि उनका फ्लैट कुछ टाइम तक सील रहेगा, तो पर उनका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। चलो उनके फ्लैट पे चलते हैं। देखो, Excuse me, ma'am. आप विधवा हो गई आंटी। अंकल को मार दिया मैंने, लेकिन आपके पेट में तो ये बात बचेगी नहीं ना आंटी। आपकी आवाज भी बंद करनी पड़ेगी आंटी। ये जो भी किलर है ना, हमसे हर स्टेप पे आगे है। ये मर्डर्स करते जा रहा है और उस तक पहुंचने की ट्रेल को मिटाते जा रहा है। लेकिन अब तो मिस्टर ढिल्लो भी गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कपिल को गायब करने और अशोक को मारने में मिस्टर ढिल्लो का हाथ है? और ये बात उनकी बीवी जान गई होगी, इसलिए उसने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। यादव, ये जो भी किलर है ना, जो भी क्रिमिनल है, यही इन सब के बीच का कॉमन लिंक है, कपिल, अशोक और मिस्टर ढिल्लो का। यादव, पारुल, ये देखो, अभी के अभी यहाँ पहुंचो, जाओ। अभी सर। हाँ सोलंकी, महानगर गैस से एक आदमी मिला है। ये वही है जो 12 मार्च को 304 नंबर फ्लैट में गैस पाइपलाइन कनेक्शन के इंस्पेक्शन के लिए गया था।
और तब वहाँ फ्लैट का ओनर भी था। ये है 304 नंबर फ्लैट का ओनर। ये था वहाँ? नहीं मैम, ये तो नहीं था, कोई और था। और मुझे नहीं मालूम वो फ्लैट बंद रहता है। तो कौन था वहाँ? कैसा दिखता था? स्केच बनवा सकते हो? ठीक से मालूम नहीं है, लेकिन हाँ वो पतला सा और लंबा सा लड़का था। तू बोल रहा है कि तू वहाँ 12 मार्च को गया था और 10 मार्च को वहाँ मर्डर हुआ था। तुम जिस दिन वहाँ गए थे उस दिन वहाँ बाथरूम में खून था। अच्छा, तभी वो मुझे बाथरूम नहीं जाने दे रहा था। रुक! क्या हुआ सर? वो वॉशरूम में पानी नहीं है, तो वो सोसाइटी वाला वॉशरूम यूज करना। अच्छे से सोचो, जिस दिन तुम वहाँ गए थे उस दिन वहाँ कुछ अटपटा सा कुछ भी दिखा था? हाँ, बाथरूम के बाहर प्लम्बर का ड्रेस पड़ा देखा था मैंने। प्लम्बर? कौन था ये? प्लम्बर था मैडम, गलत बिल्डिंग में आ गया था। याद है वो आदमी जिसने उस दिन प्लम्बर के कपड़े पहने हुए थे? मैंने तुमसे पूछा था, तुमने कहा कि वो शायद गलत पते पे आ गया है। हाँ मैडम। उसको पहले भी कभी देखा है? मैडम इतना तो ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ मुझे एक बात याद है, उसने रजिस्टर में उल्टे हाथ से एंट्री करी थी। लेफ्ट ही था मैडम वो। आप लोग जा सकते हो। सोलंकी, पारुल, पता करो कपिल, अशोक और धिलो के कांटेक्ट में कोई भी ऐसा है जो लेफ्टी हो। वो आदमी इस बिल्डिंग में आता जाता था। अब इस बिल्डिंग में तो सीसीटीवी है नहीं। यहाँ आने जाने वाले हर रास्तों में जितने भी सीसीटीवी है सब खंगालो। शायद कोई तो प्लम्बर की ड्रेस में कैप्चर हुआ होगा। ये कपिल, अशोक और धिलो के कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं ना, सबके हैंडराइटिंग सैंपल लो। रजिस्टर में हुई एसके एंट्री की हैंडराइटिंग से भी मैच करके देखते हैं। आपके एक कस्टमर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए हमें। किसकी सर? मिस्टर डिलन। एक मिनट सर। हमें कपिल की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन चेक करनी है। तुम उसके नॉमिनी हो। अकाउंट एक्सेस के लिए हमें तुम्हारी सहमति चाहिए होगी रिटर्न में। सोलंकी जी, एक पेपर दीजिए। राइट से लिखोगे? मैं राइट से ही लिखता हूँ। लिखो। ये देखिए सर, मिस्टर ढिल्लों की डिटेल। उनकी घर की चेकबुक में आपकी कंपनी डिटेल मिली। हाँ सर, ये पिछले 10 साल से हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, प्रीमियम भी भर रहे हैं। बस इनका एक प्रीमियम ड्यू है। इनके बारे में डिटेल बता सकते हैं मुझे? हाँ सर। प्लीज चेक कीजिए। अभी तक ना कोई लेफ्टी मिला है और ना ही किसी की हैंडराइटिंग मैच हो रही है एसके की एंट्री से। हाँ साहब, यही था। मैडम, मिल गया हमें हमारा किलर। मिस्टर इंश्योरेंस एजेंट, आप तो बहुत स्मार्ट निकले, लेकिन इतने भी स्मार्ट नहीं कि हमें चकमा दे सके। मैं समझा नहीं। बहुत स्मार्ट समझते हो ना खुद को। मिस्टर धिलो ने तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के लिए चेक लिखा था। वो तो शायद तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन चेकबुक की इंडेक्स में उस चेक की एंट्री मिली। मिस्टर धिलो की इंश्योरेंस पॉलिसी का एजेंट तुम, अशोक और कपिल के बीच की लिंक तुम। तो क्या ये साबित हो गया है कि मैं मर्डरर हूँ? हाँ, साबित होता है, क्योंकि संजना अपार्टमेंट के वॉचमैन ने तुम्हें पहचान लिया है और उसने ये कंफर्म किया है कि तुम ही वहां कई बार गए थे फ्लैट नंबर 304 में। अब बताओ, क्यों मारा उन सबको? द्रौपदी के स्वयंवर और मछली की आंख वाली कहानी तो आपने सुनी होगी ना। जब बड़े बड़े तीरंदाज मछली की आंख का निशाना लगाने में फेल हो रहे थे, तब अर्जुन का फोकस एकदम क्लियर था। उसने पूरी मछली नहीं, सिर्फ उसकी आंख देखी थी और लगा दिया निशाना। लाइफ में मैं भी इतना ही फोकस्ड हूं। प्राण जाए पर टारगेट ना जाए। ये विक्टिम्स तुम्हारे टारगेट थे? बंटी यार, मैंने तुझे बोला ना, मेरा प्लान चेंज हो गया। अच्छा, जो चेक मैंने तुझे दिया था वो वापस कर दे। सर, आप एक बार फिर से सोचिए ना, ये बहुत अच्छा फैमिली प्लान है। अच्छा, आप हैं कहाँ? मैं आपसे मिलने आता हूँ। अरे यार, मैं अभी दिल्ली कैंट जा रहा हूँ, नहीं आ सकता। अरे सर, दिल्ली कैंट के पास ही तो मेरा घर है, हरिनगर। आप यहाँ आ जाइए ना सर, प्लीज। ठीक है सर, आइए ना। बंटी, तूने कहा इसलिए आ गया।
चल अब पॉलिसी के फर्स्ट प्रीमियम का चेक जल्दी से ले आ। और यार पानी पिला, बहुत गर्मी लग रही है। सर मेरा इस महीने का 12 पॉलिसी का टारगेट है। अगर आप पॉलिसी नहीं लेंगे तो मेरा टारगेट पूरा नहीं होगा सर। बंटी यार मैंने बोला ना नहीं चाहिए पॉलिसी, तो यार टाइम पास मत कर, जल्दी चेक लेके आ। अरे अगर पॉलिसी नहीं लेनी थी तो मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? ए बंटे, आवाज नीचे। जानता है ना किससे बात कर रहा है? जा नहीं लेनी पॉलिसी। मुझे नहीं फर्क पड़ता मैं किससे बात कर रहा हूँ, टारगेट पूरा बंटे, सिर्फ इतनी सी बात पे तुमने उसका मर्डर कर दिया? सिर्फ मर्डर ही नहीं किया, मार के काटा तो उसके अंगूठे का थंब इंप्रेशन फॉर्म पे ले लिया। उसके बाद कपिल का फोन द्वारका ले जाकर बंद करके फेंक दिया। लेकिन एक मिस्टेक हो गई जो अशोक सर ने पकड़ ली थी। कहाँ है तू? हाँ सर, वो एक पर्सनल काम से कहीं आया था। अबे तूने टारगेट तो पूरा कर लिया, लेकिन कपिल की पॉलिसी पे जो साइन है उस पर 9 मार्च की डेट लिखी है, जबकि कपिल तो 8 मार्च से मिसिंग है। वो सर मैंने फॉर्म बाद में भरा था ना, तो शायद गलती से डेट भी बाद की डाल दी। मुझे डाउट था कि अशोक को मुझ पे शक हो गया है, इसलिए मैं कोई चांस नहीं ले सकता था। इसीलिए उसको रास्ते से हटाने से पहले मैंने सोचा एक जगह का इंतजाम कर लूं, क्योंकि मैं दूसरा मर्डर अपने घर में नहीं करना चाहता था। इसीलिए मैंने मिसेस ढिल्लो से चाबी लेकर उसकी एक डुप्लीकेट चाबी बनवा ली। अशोक को लड़कियों का बहुत शौक था, इसलिए मैंने उसे एस्कॉर्ट्स का झांसा देकर मिस्टर ढिल्लो के फ्लैट पर बुला लिया। आइए सर। हाँ भाई, कहाँ है? बेडरूम में आपका वेट कर रही है। अच्छा, तुमने अशोक को 10 मार्च को ही मार दिया था, तो उस दिन बिल्डिंग में वापस क्यों आए थे? अशोक को तो मैं काट कर फेंक चुका था, लेकिन उस दिन गैस वाले के चक्कर में बाथरूम की क्लीनिंग रह गई थी। उस दिन मैं क्लीन करने पहुंचा तो आप लोग वहां मिल गए। आप लोग मिस्टर ढिल्लन तक पहुंच चुके थे। अनबिलीवेबल। अपने टारगेट पूरा करने के लिए तुमने इतने लोगों को मार दिया। सुनील पटेल के आने से पहले सारे दरवाजे खुल जाते हैं, समझा? चल अंडे दे मेरे। ये रहे अंडे। किसी ने तो अंडों पे बैठ के अंडे क्या गरम कर रहा था? नहीं नहीं नहीं। चल जा फटाफट 2 डजन अंडे लेके आ। और सुन जल्दी आ, वरना पंचिंग बैग की जगह तुझे लटका के फोड़ दूंगा। नहीं समझा? चल जा। हिरेन, ओ हिरेन, सुनना तू ना कुछ। अरे तू अभी तक सो रहा है, उठ। तू ना पहले कुछ जिम के एस्टैब्लिशिंग शॉट्स ले लेना, और फिर अंदर जाने के बाद सुनील पटेल के क्लोजअप्स। प्रैक्टिस करते समय ट्रेनिंग के टाइम, ठीक है? एक ही होता है। हाँ मालूम है मुझे। हम ना उसको उसके नेचुरल एलिमेंट पे कैप्चर करेंगे, रॉ, रस्टिक, गुजरात नु माटीनी महक। और तू ना अपनी हरकतों से उसका मूड मत अपसेट कर देना। मैंने उसकी डॉक्यूमेंट्री शूट के इंटरव्यू के लिए उसको इतनी मुश्किल से रेडी किया है, इतने पापड़ बेलने पड़े हैं मुझे। इससे अच्छा था तुम खाखरा और पापड़ ही बेल लेती। बस यही, इन्हीं हरकतों के बारे में बात कर रही थी मैं।
चल बाहर आ। अरे यार लो, शोले थोड़ी शूट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो है, बन जाएगी। चल यार। बकवास न कर मुझसे, मेरे सामने तो ये रोल कर। ठीक दिख रहा है? कौन छे? चांद के ढलने के बाद सूरज के निकलने से पहले एक तारा जगता है। द स्टार। सुनील पटेल, द स्टार बॉक्सर ऑफ गुजरात, जो रोज सुबह 3 बजे जागता है और 3:30 बजे प्रैक्टिस शुरू करता है। कहां से आवाज आई? चल 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 जल्दी चल। ये तो सुनील है। ये तो मर गया। अरे चलो अभी, चलो 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 चलो, हो गया उसके बिना भी चल जाएगा। यहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गुजरात के सुपरस्टार बॉक्सर सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है, किसी ने गोली मारकर उनकी हत्या की है। हमारे सामने ही उनकी सांसें बंद हुई हैं, पर अभी भी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है और उनकी लाश हमारे सामने ही पड़ी है। They shot him? Oh, he was so hot. I mean, he was a good boxer. बारोट। यस सर। तुम अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हो? अरे वो A1 जिम में मर्डर हो गया है। मीडिया चिल्ला पुकार कर रहा है और हमें खबर तक नहीं है। क्या? अरे मुझे पता है कि तुम छुट्टी पे हो और फिजिकल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के वो A1 जिम चले जाओ ना। हाँ सर, मैं अभी चला जाता हूँ। ओके सर। बारोत अंकल का प्रमोशन हो रहा है। होपफुली, और फिर उसका ट्रांसफर भी हो जाएगा। वैसे तो आप बारूद पर सबसे ज्यादा भड़कते हैं, लेकिन काम आने पर उसी को याद भी करते हैं। देखिएगा, उसके प्रमोशन पे जाने के बाद आप उसे सबसे ज्यादा मिस करेंगे। मिस बारोट को? नेवर। चलो भी आराम से बिल ढूंढो, मुझे निकलना होगा। सर, बॉक्सर चैंपियन सुनील पटेल का मर्डर हुआ है। सर, अगले महीने होने वाले नेशनल्स में सुनील पटेल पार्टिसिपेट करने वाला था। सर, पुलिस को यहाँ पर आने में इतना समय क्यों लगा? सर, इन्वेस्टिगेशन कौन हैंडल कर रहा है? खंबात पुलिस या तारापुर पुलिस? खंबात पुलिस का केस है, वही हैंडल करेगी। इसमें तारापुर पुलिस क्या करेगी? हटिए हटिए। सुनील भाई मुझे अपना भाई मानते थे, बड़ी इज्जत करते थे, कहते थे सर नहीं भाई कहो। रोज सुबह मेरा बनाया हुआ नाश्ता करते थे, हर त्योहार में बख्शिश देते थे। बहुत अच्छे आदमी थे सुनील भाई, बहुत अच्छे आदमी। अरे लीला, राजमा नहीं बनावती, गैस थई जाए छे, भिंडी बनाओ। और हाँ सुनो, छाछ है ना, तड़का लगा के भेजना। हाँ, और छाछ में ना जीरा डालो अच्छे से। भाभी जी, ये आमरन अनशन पे, इसका खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अबे कामचोर, यहाँ खड़ा खड़ा खाने के मेन्यू का तू पंचनामा निकाल रहा है और वहाँ गार्ड मीडिया के सामने मुंह खोल रहा है। जाके पकड़ उसे, लेके आ इधर। सॉरी सर। और सुन। हाँ सर। ये फोन बंद रहना चाहिए।
ठीक है सर। तो भी सही कर। ठीक है सर। क्राइम सीन कहाँ? अंदर सर। तो तुम दोनों यहाँ खड़े होकर एक दूसरे की आरती उतार रहे हो, पंचनामा किया? नहीं, सर ने कहा बाहर वेट करो। ठक्कर सर आ गए क्या? नहीं। इसको फॉरेंसिक लैब भेजो तुरंत। कॉल करो उन्हें। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। सर आप प्लीज बाहर खड़े होंगे, मेरा एविडेंस कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो डायपर में था, तब से क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ मैं। अच्छा, वो तो दिख ही रहा है, और वो भी बिना वर्दी के। अपनी हद में रहे, नहीं तो मैं क्या चल रहा है? बच्चों की तरह लड़ रहे हो? प्रोफेशनली बिहेव करो। बारूद, सर आप मुझे क्यों बाहर लेके जा रहे हैं? आप उसे बाहर निकालिए ना। हमारी बात सांभर। ये जिम खंबातो तारापुर जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर पे, और ये जो पंचोली है ना, एसपी साहब का फेवरेट बन गया है। ऊपर से ऑर्डर आया है कि इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करना होगा, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन से। सर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन? सर एसपी सर को और कोई काम नहीं है क्या? बैठे बैठे हम पे ऑर्डर मिलते रहते हैं वो। तुम्हारा प्रमोशन है सर पे, जबान को थोड़ा कंट्रोल करो। तुम जो करते हो और कहते हो दोनों इम्पोर्टेंट। पंचोली, तुम और बारोट दोनों इस केस को जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करोगे। सर ऐसे ट्रैक पैंट में इन्वेस्टिगेशन सिट ओके सर? क्या रीडिंग? सर मुझे लगता है सर विक्टिम पर गोली लॉकर के दरवाजे के पीछे से चली थी। और सर जो और सर पॉइंट ब्लैंक पे फायर हुआ है, और फायर होते ही विक्टिम नीचे गिरा, और उसके उठने के बाद दोनों के बीच स्कफल हुआ। और सर दोनों स्कफल करते करते दोनों उस विंडो के पास पहुंचे। सर आप देख सकते हैं वो ब्लड स्ट्रेन वहां पर विक्टिम का भी है। और सर खून बहने की वजह से इतना कमजोर पड़ गया विक्टिम कि वहीं नीचे गिर गया, और नीचे गिरते ही गोली चलाने वाला वहां से सीधा भाग गया था। और सर वो मदद मांगने के लिए वो बाहर आता, अनफॉर्चुनेटली उसकी मौत हो गई सर। तो आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा नहीं। और सर मैंने फॉरेंसिक टीम को मैंने बुला लिया है और वो फिंगरप्रिंट्स ले लेंगे। लेकिन सर फिंगरप्रिंट्स लेने का यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लॉकर्स हैं और सैकड़ों फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे आपको। और बैरेट सर के लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए तो कुछ रहा ही नहीं, लेकिन फिर भी ट्राई जरूर कर सकते हैं। आप कहें तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दे बैरेट सर, चलेगा? वेरी इंप्रेसिव, थैंक यू सर। बारोट, वाघेला के साथ वॉचमैन का स्टेटमेंट ले लो, और पंचोली तुम रहीमी के साथ सुनील के कोच का स्टेटमेंट ले लो। और सर जो वो रिपोर्टर जो क्राइम सीन पे सबसे पहले आई थी, उसका स्टेटमेंट तो ले लो। उसका कैमरामैन बेहोश हो गया खून देख के, उसे लेके वो हॉस्पिटल गई है। मैंने दोनों को थाने पे बुलाया, फिलहाल तुम ये निपटाओ। और सुनो, गुजरात के एक बहुत बड़े बॉक्सिंग स्टार का मर्डर हुआ है। मीडिया वाले दिन रात ये न्यूज़ हेडलाइन चलाएंगे, इसलिए हर काम और हर बात जो भी करना सोच समझ के करो। सर मैं ध्यान रखूं। ये बच्चों की तरह लड़ना नहीं, और पकड़ो यार इस क्रिमिनल को जल्दी, मीडिया वाले कुछ और बकवास कर सके। यस सर। सब जानते हैं सुनील गुस्से वाला था, और तू मीडिया के सामने उसकी तारीफ कर रहा था। क्या छुपाने के लिए झूठ बोल रहा है? सर मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। सोचा होगा सुनील की बुराई करेगा तो उसके मर्डर का शक इसी पे जाएगा। अब तुम भी मुझे सिखाओगे? सीधे सीधे बताओ, मर्डर किसने किया? सर मैं तो अंडे लेने गया था, रात को लाए हुए अंडे टूट गए थे। सुनील सर ने मुझे सोते हुए देखा, लात मार दी और मैं गिर पड़ा। शायद अंडे भी इसमें ही टूट गए। सुनील सर मुझ पे बहुत गुस्सा हुए, उन्होंने मुझे अंडे लाने को कहा। दुकान पे गया 4 बजे तक। जैसे ही दुकान खुली मैं अंडे लेके आ गया। कितने बजे आया था सुनील? 3:30 बजे। और तू अंडे लेके वापस कितने बजे आया? 4 बजे। मतलब सुनील 3:30 बजे आया और ये वॉचमैन अंडे लेके 4 बजे वापस आया। मतलब सुनील का मर्डर 3:30 से 4 के बीच ही हुआ। तो टूटे हुए अंडे कहाँ हैं वो दिखा। वाकई सारे अंडे टूट गए सर। देख रहा है कैसे टूटे हैं? चूर चूर हो गए सर।
अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सर ये अंडे क्रैक हुए हैं, बड़े टुकड़े बने और ये पूरे चूर चूर हो गए। मतलब ये प्लान मर्डर है। ये अंडे इस वॉचमैन से नहीं टूटे, किसी ने जानबूझकर तोड़े ताकि सुनील भड़क जाए और गार्ड को अंडे लेने भेज दे। मैदान पूरा खाली हो जाए और कोई विटनेस ना रहे। कातिल जो भी वो सुनील को अच्छे से जानता था। सुनील 3:30 बजे आता है और अंडे की दुकान 4 बजे खुलती है और ये वॉचमैन अंडे लेकर 4:05 पे आता है और तब श्रुति ऑलरेडी हिस्टेरिकल। सुनील का मर्डर 3:30 से 4 बजे के बीच ही हुआ है, समझा? तुम लोग बैठ के अंडे फोड़ो, इन्वेस्टिगेशन मैं करके आता हूँ। ऑमलेट खाएंगे सर? सुनील बहुत ही अच्छा और प्रॉमिसिंग बॉक्सर था सर। बहुत ही फास्ट, तेज, चुस्त दुरुस्त, बिल्कुल। उसमें बहुत ही पोटेंशियल था। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जरूर जीत के लाता। उसमें लेजेंड बनने का पोटेंशियल था सर। वो इंडिया काली या टाइसन कहलाता। मगर तो फिर आपके हिसाब से सुनील को किसने मारा हो? उसकी किसी से दुश्मनी या फिर किसी ने उसे धमकी दी हो, ऐसा कुछ? सर आपस में बॉक्सर की दुश्मनी किससे नहीं होती। वो भी हर बॉक्सर की तरह वही शॉर्ट टेम्पर्ड था। अपने अग्रेसिव इंस्टिंक्ट की वजह से ही तो कोई अच्छा बॉक्सर बन पाता है ना। समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि उसे किसने और क्यों मारा होगा। वाघेला, वो टीवी जर्नलिस्ट श्रुति को आने के लिए बोला था, कहाँ है वो? जी सर। कुछ तो है जो। सर मैं उस रिपोर्टर को ढूंढता हूँ। हाँ तू जा। सर ये कोच महेंद्र का सुनील के साथ रिलेशन कैसा था? सुनील तो महेंद्र सर का सबसे लाडला बॉक्सर था। फिर भी जब सुनील ने उनसे उनकी लॉकर की मांगी, उन्होंने मना कर दिया। बोला जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं ला के देता हूँ। सुनील का ईगो हर्ट हो गया। लगता है उसके पास वाकई में छुपाने के लिए कुछ है। ए, तूने माइक चेक किया? वॉल्यूम ठीक है ना? कुछ मिस नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योगिता जी। यस। मैं श्रुति दवे स्पोर्ट्स आर्टिकल लिखती हूँ और महेंद्र सर के अचीवमेंट्स पे एक आर्टिकल लिख रही थी। कैसे उनकी कोचिंग में गुजरात के बॉक्सर्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचे हैं। इतने अचीवमेंट्स के बाद जब सुनील ने उनसे कोचिंग लेना बंद कर दिया, वो भी नेशनल से जस्ट 1 महीना पहले, उन्हें हर्ट तो बहुत हुआ होगा। अरे हर्ट, वो तो बहुत गुस्सा हो गए थे। I mean, इतने अचीवमेंट्स के बाद इस तरह से इंसल्ट होना तो गुस्सा तो आएगा ही ना। जब ये बात बाहर आई ना, तो अगर मैंने उन्हें नहीं रोका होता तो वो सुनील को मार ही डालते। अपनों को डसने की आदत है सुनील को। सांप है वो, सांप। है नहीं था। हाँ? क्या आपको पता नहीं है सुनील का मर्डर हो गया है? क्या? छोड़ो, क्या चल रहा है सब? अरे जल्दी आ, पुलिस ने पकड़ा है। अपनी न्यूज़ बाइट्स के लिए इतने गंदे ट्रिक्स? सर, ट्रिक्स तो आप भी करते हैं ना, सच कन्फेस कराने के लिए। मैडम हम पुलिस वाले हैं। तो हम भी तो मीडिया वाले हैं सर, हम मिलके काम करते हैं ना। मैं सुनील की बहुत बड़ी फैन थी और इस स्टोरी का अंत जानना चाहती हूँ। आप फर्स्ट हैंड? फर्स्ट हैंड? फिलहाल तो पुलिस स्टेशन चलते हैं, वहीं चल के डिसाइड हो जाएगा, है ना? सर, मैं अनिल के घर जा रहा हूँ। सुनील का भाई है, फॉर्मर बॉक्सर है। सुना है सर इन दोनों की आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, वाघेला को भेजा था मैंने वो टीवी रिपोर्टर के पीछे, अभी तक आई नहीं है। इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। आ जाएगा सर। मैंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और बहुत जल्द मैं असली कातिल का भी पता लगा लूंगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ मैं कोर्ट में केस फाइल करूंगा और इस केस को लॉजिकल एंड तक ले जाऊंगा। अपने चैंपियन बॉक्सर को तो मैं न्याय जरूर दिलवा कर रहूंगा और एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते मैंने अपना पूरा समय इस केस में इन्वॉल्व करा है। थैंक यू। बारोट, ये पंचोली तो मीडिया पे छाया हुआ है, तुम्हें भी एक इंटरव्यू दे देना चाहिए। नहीं सर, मैं ऐसे ही ठीक। तुम बदलोगे नहीं तो बदली भी नहीं होगी। यस सर। आगे से लेफ्ट लो।
अरे भारत सर, आप थोड़ा लेट नहीं हो गए इन्वेस्टिगेशन में? वैसे मैंने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया है, आप बैठिए। ये हमारे साथी है, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। सुनील को बॉक्सिंग की एबीसीडी मैंने सिखाई, उसकी एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट, सबकी ट्रेनिंग उसको मैंने दी, पर वो धोखेबाज निकला। अरे भाई, ये तो करण अर्जुन की लड़ाई लग रही है। सोने, 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 सोने। ये बॉक्सिंग तेरे बस की बात नहीं है भाई। तू घर जाके अपनी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर। इस बार चैंपियन तो मैं ही बनूंगा। मुझे सुनील पर बहुत गुस्सा आया था, नफरत करने लगा था मैं उससे, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। तो सुनील पर जब गोली चली थी तब तुम कहाँ थे? जी मैं घर पर ही था। आप चाहे तो मेरी वाइफ से पूछ सकते हैं। ये आपकी बॉडी पे जो ये जख्म है ये तो ताज़े हैं, कैसे लगे? सर शायद आप भूल रहे हैं कि मैं बॉक्सर हूँ और ट्रेनिंग में ऐसी छोटी मोटी चोटें तो आती रहती हैं। आपको क्या लगता है सुनील को किसने मारा होगा? तो मुझे क्या पता किसने मारा है। आपको किसी पे शक है? अच्छा ठीक है, इस केस से रिलेटेड तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन मिले, सबसे पहले आके तुम मुझे बताओगे। शहजाद, ये सुनील का भाई अनिल थोड़ा टेढ़ा लग रहा है। इसकी बीवी भी कुछ जानती है लेकिन मुंह नहीं खोल रही। एक काम कर, इन दोनों की पूरी कुंडली निकाल और इन दोनों पे नजर भी रख। मुझे तो लगता है ये केस ऑलमोस्ट क्रैक हो ही गया है। इस अनिल ने ही अपने भाई को मारा है क्योंकि इसके पास मोटिव था, और इससे अच्छा कोई सस्पेक्ट नहीं है हमारे पास। एक काम कर, मीडिया में जाके बता। वैसे भी तुझे शौक है ना कैमरे में आने का। अरे बारौट सर, आप तो खामखा गुस्सा हो गए। इंसान को इतना गर्म नहीं होना चाहिए। गर्म तो चाय होती है, पियेंगे? अरे मैं पिलाता हूँ, आइए। बारौट सर एक बात बताओ, आप आज भी इंस्पेक्टर की पोस्ट पर क्यों हो? हूँ तो नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैं आपसे पहले मिला था तब भी इंस्पेक्टर थे और आज भी। पहले कब मिला था? अरे मैं वहां पर पुलिस एकेडमी में था और आप वहां पर चीफ गेस्ट बनकर आए थे। क्या चल रहे थे यार आपके? यू केस सॉल्व कर लेते थे आप और मीडिया में भी काफी चर्चित थे आपके। तब मैं आपकी तरह बनना चाहता था और देखिए अब बन गया। हीरो थे सर आप मेरे तब, और अब नहीं। मेरा मतलब कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा प्रमोशन आपके प्रमोशन से पहले हो जाए। हेलो, हाँ आता हूं। ये देखो, दूर पीछे से एक आदमी जा रहा है। हो सकता है कि यही कातिल हो। अंधेरे में इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इतना पता चल रहा है कि कोई आदमी है, हट्टा कट्टा है, एक बॉक्सर की तरह। सर, सुनील का पुराना कोच महेंद्र सुनील की जान का दुश्मन बना बैठा था। मारोट तो कह रहा था कि सुनील का भाई अनिल भी शक के घेरे में। मतलब 2 सस्पेक्ट्स हैं? 2 नहीं, 3। पराग बॉक्सिंग की दुनिया में यहाँ का बादशाह था, लेकिन फिर एंट्री हुई सुनील की, जिसने पहले अपने भाई अनिल को हराया और उसके बाद उसने बॉक्सिंग अरीना में पराग को डिस्ट्रॉय कर दिया।
आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांस से थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। दुश्मनी सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं, पर्सनल भी थी। सुना है पराग ने सुनील पे उसकी वाइफ के साथ अफेयर करने का इल्जाम लगाया था। मैं सिटी न्यूज से महेश शाह। बारोट, ये पराग के बारे में इन्वेस्टिगेट करो। हो सकता है कि बदला लेने के लिए उसने मर्डर किया। यस सर। सर, चाय पियोगे? थैंक यू सर। सर, ये रिपोर्टर की वीडियो मैंने पहले देख ली थी और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सुनील का मर्डर किसी आदमी ने ही किया था। स्क्रीन पे भले ही आदमी नजर आ रहा हो, लेकिन हमें फीमेल एंगल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तुम जाके पराग की एक्स-वाइफ की जानकारी निकालो, मैं पराग से बात करता हूँ। सर, मुझे पराग की वाइफ से बात करने दीजिए प्लीज, बिकॉज मैंने महीन की वाइफ से भी क्लू निकालने में आपकी मदद की थी। ठीक है, उम्मीद उनके साथ जाओ। सर, अगली बार मुझे बारोट सर के साथ भेज, वो टाइम खराब नहीं करते। अब हम बात करने जा रहे हैं सुनील के सबसे बड़े राइवल पराग की एक्स वाइफ महिमा जी से। महिमा जी, आपसे कुछ बात करनी है। मैम, आपको लगता है कि इस केस में पराग इन्वॉल्व हो सकते हैं? सुनील चला गया है, पराग ने उसे मार डाला, अब बचा ही क्या बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा, ये केस और भी उलझता जा रहा है। आखिर सुनील को मारा किसने है? उसके बड़े भाई अनिल ने, या पुराने कोच महेंद्र जी ने, या पराग ने? जिसने भी सुनील का मर्डर किया होगा बहुत अच्छा काम किया। अगर आपको पता चले तो मुझे भी बता देना, 1 लाख रुपए इनाम दूंगा। सुनील ने मेरे साथ बहुत बड़ी चीटिंग की है। और ये क्या? सुनील ने पंच मारा, पराग नॉकआउट। वो सब इतनी जल्दबाजी में हुआ कि किसी ने सुनील की चीटिंग नोटिस ही नहीं की। मैंने आर्ग्यू करने की कोशिश की, लेकिन लोग मुझे लूजर कह के बुलाने लगे। मैं मैच में नहीं आ रहा, लेकिन चैंपियनशिप हार गया। रिंग में नहीं आ रहा, लेकिन रियल लाइफ में आ रही। सुनील ने मेरी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी बर्बाद कर दी है। सोचिए उस आदमी को कैसे फील होता होगा जिसकी पत्नी का अफेयर उसके दुश्मन के साथ। जब मैं अपने घर जाता हूं ना, खालीपन काटने को दौड़ता है। यस इंस्पेक्टर बारोट, आपको तो पता ही है ना खालीपन का एहसास कैसा होता है। पराग, आजा बेटा, तेरा टाइम हो गया। सर, मुझे ट्रेनिंग पे जाना होगा। 1 सेकेंड, सुनील के मर्डर के वक्त तुम कहाँ थे? कोच महेंद्र सर के घर पे। वो बीवी छोड़ के चली गई है ना, तो खालीपन काटने को दौड़ता है, इसलिए उनके घर पे जाकर सो जाता हूँ। सुनील के मर्डर के वक्त आप कहाँ थे? मेरे घर पे था, पराग भी वहीं था। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, थैंक्स। सर, मुझे लगता है पराग ने सुनील का मर्डर किया। नहीं सर, सुनील का मर्डर उसके भाई अनिल ने करा है।
सर, अनिल पर 24 घंटे निगरानी रखी। अरे बस कर ना, मार देगा क्या? सुनील नहीं है वो, बस कर। अरे सुनील को तो हरा नहीं पाया, इसे मार रहा है, छोड़ दे उसे। सर, अनिल इलीगल फाइट्स कराता था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसने अपने भाई को मारा है। मेरी गट फीलिंग कहती है पराग ने सुनील का मर्डर किया है सर। कातिल महेंद्र भी तो हो सकता है। सर, शक तो तीनों के खिलाफ है, पर सबूत किसी के खिलाफ नहीं। सर, सुनील की बॉडी में मिली हुई बुलेट्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट आ गए हैं। हाँ बता। मैंने कुछ दिन पहले रॉकी को सुनील के साथ आर्गुमेंट करते हुए देखा था। कैसे दिए बे? ऐसे दिया तो साले औकात मेरे बता रहा हूँ। अरे तू क्या समझाएगा मेरे को औकात? मैं समझाऊंगा तेरे को, साले यही मार के रख दूंगा, समझ में आ रही बात? तू मारेगा मेरे को? तू मारेगा? और कौन? हाँ? अरे हाथ मत लग। तू मेरे को ना इधर मार सकता है ना रिंग के अंदर मार सकेगा, ये बात डाल दे अपने दिमाग। साले जिस दिन मार के निकलूंगा ना उस दिन समझ में आएगा। वैसे भी रॉकी सुनील पे बहुत गुस्सा था। रॉकी ने सुनील के यहाँ के लोकल हेल्थ ड्रिंक का एंडोर्समेंट भी छीन लिया था। रॉकी और सुनील के झगड़े के बाद क्या हुआ था? वहाँ बहुत हंगामा हो गया और इसी भगदड़ में किसी ने रॉकी के लोकर से गन चुरा ली। ए रॉकी, चल खड़ा हो, थाने जाने का वक्त आ गया। उमेद लेके चल इसे। सर, मुझे पता था कि जिम में आने वालों में से किसी ने मेरी गन चुराई, तभी तो मैंने सबके लॉकर्स ओपन कराए और सबके बैग्स की तलाशी ली। गन नहीं मिली सर। कोच महेंद्र का लॉकर चेक किया तुमने? कैसी बात कर रहे हैं सर, वो हमारे कोच हैं और वैसे भी उनका लॉकर तो उनके रूम में है सर। यही तो बेवकूफ़ी करी तुमने। सॉरी सर। सर, सुनील ने जब कोच से लॉकर की चाबी मांगी थी तो कोच ने मना कर दिया था चाबी देने से। मतलब महेंद्र अपने लॉकर में कुछ ना कुछ तो छुपा रहा था। रॉकी की गन मर्डर वेपन। मर्डर वेपन सर। सर, ये महेंद्र ही असली कल्प्रिट है। वो ना हो इसी ने सुनील का मर्डर करा है। सब मैं पर्सनली चेक करके आता हूँ, जरूर महेंद्र के लॉकर में वो गन अभी भी पड़ी होगी। आई बी राइट बैक सर। और कोई ऐसा आदमी जो गन उठा सकता है वहां से? सर, ये रहे लॉकर। चाबियां अंदर लगी हुई है। शहजाद, उमेद, चेक करो सारे लॉकर। हाँ सर। सर, गन तो रॉकी के लॉकर में ही। हमने दिन रात तहकीकात करके बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से आखिरकार मर्डर वेपन ढूंढ ही निकाला और सुनील के मर्डर का एक ही सस्पेक्ट है, रॉकी। अब आपको पता ही चल गया होगा इन्वेस्टिगेशन में आखिरकार हो क्या रहा है। सर, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर, मुझे नहीं पता वो गन कब मेरे लॉकर से किसने निकाली और कब वापस रख दी सर। सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर। पक्का ना? हाँ, पक्का पक्का। नहीं तो चैप मैं फंस जाऊंगा। आप क्यों फंसोगे? क्योंकि तेरी इन्फॉर्मेशन के बेस पे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी हो जाए अहमदाबाद। अरे आप फंसाओगे, मम्मी को पता चलेगा
कि उनके अहमदाबाद ट्रांसफर होने की इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी तो जैम, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मुझे ना स्पाई फीलिंग हो रही है। अरे मम्मी की बातें पापा को बताना स्पाइंग नहीं होता। और अभी बहुत लेट हो गया है, तू सो जा, मैं बाद में बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। सुनील मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट हूं मैं। गिरफ्तार करना है तो कर लो, लेकिन एक ड्रिंक और कुछ बातों के बाद दारू और दुख बांट लेना चाहिए। वैसे आपके बारे में बहुत सुना सर। सुना तो तेरे बारे में मैंने भी बहुत है। सुना तो होगा ही। गुजरात बॉक्सिंग चैंपियनशिप कंटेंडर पराग, 10 साल अनडिफिटेड रहने वाला पराग फाइनली हार गया। अपकमिंग बॉक्सिंग सेंसेशन सुनील से हार गया। वो तो होना ही था। एक एज के बाद एक नया बंदा आपकी जगह ले लेता है, आपसे ज्यादा एक्टिव, आपसे ज्यादा फिट। तो क्या हुआ? अरे पराग क्यों इतना परेशान हो रहा है? मैं हारा नहीं था, मुझे चीटिंग से हरा दिया गया था। आज मचेगा घमासान पराग और सुनील के बीच। जी हाँ दोस्तों, दोनों के दोनों शेर है शेर। जी हाँ, और ये बॉक्सिंग आज बहुत ही रोमांचक होने वाली है। दर्शक भी अपनी सांसें थाम के बैठे हैं। दर्शकों भी लगा है जिस इंतजार से वो लोग बैठे हैं वो आज पूरा होने वाला है। स्वागरात वाले दिन मेरी बीवी ने मुझसे कहा था, जो भी करना है करो, बट आई वॉन्ट यू टू बी द बेस्ट इन बॉक्सिंग। मैंने पूरी मेहनत, पूरे डेडिकेशन से बेस्ट दिया, और मुझे क्या पता था डेडिकेशन की भी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इतनी जल्दी? हाँ यार, थोड़ा एग्जॉस्टेड हो गया था, इसलिए ट्रेनिंग आधे में छोड़ दी। अगली बार मुझे बुलाने से पहले कंफर्म कर लेना कि हस्बैंड घर पे जल्दी आ रहा है या नहीं। ओके डार्लिंग। आपके डेडिकेशन का फायदा उठाकर कोई और आपकी ट्रॉफी ले जाए तो आप क्या करोगे? इसे यहाँ अच्छा नहीं लगता, बोर होता है वो यहाँ पर, नहीं आना चाहता वो तुम्हारे पास। वैसे भी तुम्हारे पास उसके लिए वक्त कहाँ है? एक खाना नहीं ऑर्डर कर पाए। मैं भी तेरी तरह एक फाइटर हूँ, लेकिन स्पोर्ट्स होता है और जिंदगी दोनों में फर्क समझना जरूरी है। And I'll not give up like you. I will fight. I will never give up on my family. I love my family. पराग, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? रॉकी के लॉकर से गन निकाली जाती है, सुनील का मर्डर होता है, और फिर रॉकी के लॉकर में गन वापस रख दी जाती है। ऐसा ही हुआ होगा ना? पता नहीं सर। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। सुनील और रॉकी के बीच में झगड़ा होता है और उस वक्त कातिल को थोड़ी देर के लिए मिस्टर एक्स समझते हैं। मिस्टर एक्स उस मौके का फायदा उठाकर रॉकी के लॉकर से वो गन चुराता है और फिर कोच महीन के लॉकर में छुपा देता है। अब वो सही मौके का इंतजार करता है और जैसे ही उसे वो सही मौका मिलता है वो वहां पे ठीक 3:30 बजे से पहले पहुंच जाता है। मिस्टर एक्स को पता था कि सुनील बहुत गुस्से वाला है और वो अपने अंडे सारे वॉचमैन के पास रखता है और वॉचमैन उस वक्त सो रहा था। तो मिस्टर एक्स ने सारे अंडे तोड़ दिए क्योंकि वो जानता था सुनील गुस्सा करेगा और वॉचमैन को अंडे लेने भेजे।
और ठीक वैसा ही हुआ मिस्टर एक्स के प्लान के मुताबिक। सुनील ने गार्ड को अंडे लेने भेज दिया। अब मिस्टर एक्स के पास सही मौका था, क्योंकि सुनील अकेला था। वो अंदर जाता और सुनील को गोली मार देता, और तभी श्रुति भी बाहर आती है। क्या लगता है पराग तुम्हें? ठीक ऐसा ही हुआ होगा ना? सर, मैं बॉक्सिंग में एक्सपर्ट हूं। आपकी ये थ्योरी ना मेरे पल्ले नहीं पड़ती। हमें महेंद्र के लॉकर से कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले, और वाकई में ऐसा लगता है कि महेंद्र अपने लॉकर के आसपास किसी को नहीं आने देता था। हमें सारे फिंगरप्रिंट्स उसके मिले सिवाय एक के, और वो फिंगरप्रिंट्स है मिस्टर एक्स के। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स ले लूं? आपको तो पता ही है, मर्डर के टाइम मैं कोच महेंद्र सर के घर पे था, तो ये तो क्रॉस चेक करवा लीजिए। हमने महेंद्र की वाइफ से बात की है, उन्होंने कहा तुम वहां नहीं थे। मैम, सुनील के मर्डर का शक कोच महेंद्र सर पे भी है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मर्डर की रात को तो वो घर पे ही थे। महेंद्र तुम्हारा अच्छा दोस्त है, तुमने उसका इस्तेमाल किया और उसने भी तुम्हारा साथ दिया। हाँ ठीक है, ओके। महेंद्र सर की लॉकर की चाबी मैंने ली और कई बार उनके लॉकर पे यूज किया। आपको मेरे फिंगरप्रिंट्स भी उनके लॉकर पे मिल जाएंगे, लेकिन ये सब एविडेंस सर्कमस्टेंशियल है, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। गन आपको रॉकी के लॉकर से मिली है ना? अगर मैंने मर्डर किया हो तो गन उसके लॉकर में जाकर क्यों रखता? तुम्हें क्या लगता है खंबाट में कितने चाबी बनाने वाले होंगे? 10, 20, 30? उनमें से एक चाबी बनाने वाला है असलम। असलम, इन्होंने ही तुमसे चाबी बनवाई थी? हाँ साहब। जाओ। सच सच बता दे, वरना सारी की सारी उतार दूंगा। पराग, क्या कर रहा है? छोड़ उसे। ऐसा करके अपने लिए मुसीबत और मत बढ़ा। छोड़ दे। जेल में नहीं मरूंगा और ना ही फांसी चढ़ूंगा। मैं एक फाइटर हूं। जानता हूं तू एक फाइटर है, परेशान है, लेकिन मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं पराग, छोड़ उसे। मुझे पकड़ने की कोशिश भी मत करना, तो इसको मार डालूंगा मैं। आई प्रॉमिस मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बट बारोट सर के सारे एविडेंसेस सर्कमस्टेंशियल थे। वो फिंगरप्रिंट्स वाली बात, वो तो पराग और महेंद्र क्लेम कर सकते थे कि जरूरत पड़ने पे वो दोनों एक दूसरे का लॉकर यूज कर लेते थे। और रही बात वो की वाली, वो एक ऑर्डिनरी सी की थी। वो तो पराग कह सकता था ना कि मेरे किसी और अलमीरा की थी, या उसने अपने लॉकर की कोई दूसरी की बनवाई थी। फिर ये सब तुम्हारी बात सही है, लेकिन बारोसा साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज कर रहे थे। पराग से कन्फेशन बुलवाना था ना, इसी। और उनकी ये सारी टैक्टिक्स सक्सेसफुल भी रही हैं। काश पराग ये सब ना करता तो आज जिंदा होता और बॉक्सिंग कर रहा होता। वो लोग कहते हैं ना, सुसाइड बाय कॉप। पुलिस के हाथों मरो, झंझट खत्म। सच कहें तो पराग को और जीना ही नहीं था। सुनील ने सच में उसे हरा दिया। लेकिन हम तारापुर पुलिस से जीत गए। सबसे पहले मैंने बड़ी चालाकी से इस केस के सबूतों को स्टडी करा, क्रिमिनल के एमओ को समझा, अपनी जान दांव पर लगाकर अपनी जान जोखिम में डाली, अपने आप को एक बेट की तरह आगे रखा, और उसके बाद मुझे पता चला असली कातिल का पता। तो आप सब देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस केस को सॉल्व करा। सारा क्रेडिट पंचोली को क्यों लेने दे रहे हो? ऐसे तो इसी का प्रमोशन हो जाएगा। पापा, मम्मी का अहमदाबाद ट्रांसफर कैंसिल हो गया, वो यही रहेगी, क्योंकि जय अंकल भी यही है ना। कल रात को दोनों बात कर रहे थे तो मैंने सुना। अब आपका अहमदाबाद जाके कुछ फायदा नहीं। मेरी अपनी कुछ वजह है सर, मैं ये शहर नहीं छोड़ सकता। ये तो अच्छी बात है, तुम यहीं रहो।
तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है।